नमस्कार, स्वागत है आप सबका देश रोजाना में और मैं आपके साथ किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। इजराइल हमास जंग पर बोले शी जिनपिंग, 2 स्टेट सॉल्यूशन ही एकमात्र हल। उत्तरकाशी में 38 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी, 900 के बाद अब डाले जा रहे 800 mm के पाइप। पंजाब में खालिस्तानी नेटवर्क पर NIA का एक्शन, मोगा में जांच एजेंसी ने मारा छापा। दिल्ली शराब नीति घोटाला, मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। गौतम गंभीर की कोलकाता नाइट राइडर्स में वापसी, KKR के बने मेंटर। सैम ऑल्टमैन CEO के तौर पर फिर लौटेंगे OpenAI में। राजस्थान की हर भर्ती में घोटाला हुआ, डूंगरपुर में बोले PM मोदी। 50 बंधकों की रिहाई के लिए 4 दिन जंग रोकने के लिए राजी हुआ इजराइल। नेतन्याहू बोले युद्ध जारी रहेगा। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को कल तक का किया जा सकता है रेस्क्यू। डंकी ड्रॉप 2 का पहला धमाकेदार गाना हुआ आउट, रोमांटिक ट्रैक में नजर आए किंग खान और तापसी पन्नू। मंगलवार को गिरी टाइगर 3 की कमाई, सलमान खान की फिल्म के लिए 250 करोड़ कमाना हुआ मुश्किल। OpenAI में सैम ऑल्टमैन की होगी वापसी, कर्मचारियों के विरोध के बाद लिया फैसला। AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज, मुकदमा चुनाव प्रचार के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर को खुलेआम धमकाने का आरोप। कनाडा के नागरिकों के लिए भारत ने शुरू की वीजा सर्विस, निज्जर विवाद से बड़ी टेंशन के बाद बंद हुई थी सेवाएं। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर निशाना, बोले उनकी दुकान में नहीं रहा सामान, भाजपा है एक, राव इंद्रजीत को बताया सीनियर नेता। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को रेवाड़ी पहुंचे। भाजपा पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इससे पहले दिल्ली जयपुर हाईवे पर धारूहेड़ा से लेकर रेवाड़ी शहर तक अलग अलग जगह नायब सैनी के काफिले को रोककर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। फरीदाबाद में नहर में गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत, पूजा की सामग्री प्रवाह करने गई थी, पैर फिसला, बेटे ने छलांग लगाकर निकाली बाहर। कुरुक्षेत्र में हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनलिज्म संघ ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के समक्ष किया प्रदर्शन, DC को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनलिज्म संघ ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन किया। कुरुक्षेत्र उपायुक्त को हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि सभी कंप्यूटर ऑपरेटर पिछले कई वर्षों से सरकार के डिजिटल की योजनाओं में बखूबी अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। देखिए हमारे संवाददाता प्रेम खान की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं सर प्रमोद नागपाल, कंप्यूटर प्रशासन संघ प्रधान जिले का कुरुक्षेत्र का। साथियों, आज हमारा ज्ञापन का प्रोग्राम था यहाँ पे और DC साहब के नाम ज्ञापन था सरकार के नाम, और जिसमें हमारी मांगे थी, जिसमें मुख्य मांग के रूप में हमें जाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोसाइटी जिसके अंदर हम सभी कार्यरत हैं उसको सेंट्रलाइजेशन किया जाए। उसका वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अब तक लागू है, जिसको सारा प्रशासन डिस्ट्रिक्ट का देखता है, उसको हम चाहते हैं कि वो एक सेंट्रलाइजेशन हो जाए, उसका बजट का प्रावधान उसमें हो जाए। तो एक तो ये हमारी मांग है जी, और दूसरी हमारी मांग है कि हमारी जितने भी कंप्यूटर प्रोफेशनल लगे हुए हैं, इन सभी को लगे हुए आज 15 से 20 साल हो चुके हैं। सभी बहुत समय से ये अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं और प्रशासन का काम बड़े ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। सभी सरकार को नंबर 1 बनाने में जो डिजिटलाइजेशन में सरकार दावे करती है कि हमारी नंबर 1 है हमारी सरकार, उसमें इन कंप्यूटर प्रोफेशनल का बहुत ज़्यादा योगदान है। आज तक जितने भी एक डिजिटलाइजेशन का फर्दे का है, रजिस्ट्रियों का है, ऑनलाइन का जितने भी सरकार दावे करती है, चाहे PPID है, ये जितने भी काम है सरकार के ऑनलाइन के, सारे ही ये कंप्यूटर प्रोफेशनल कर रहे हैं। दिन रात एक करके अपने काम कर रहे हैं और कोई समय सीमा नहीं काम कर रहे हैं। हम सुबह 8 बजे से 9 बजे से शुरू हो जाते हैं और शाम को 7-8 बजे तक काम करते रहते हैं, और हर छुट्टी वाले दिन भी हम लगे रहते हैं कि सरकार का ये काम पूर्ण हो जाए, लेकिन सरकार का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी पोस्टें हैं ये कंप्यूटर प्रोफेशनल की, ये सारी सैंक्शन हो जाएँ, इनके पद सृजित हो जाएँ, ताकि सरकार की कल को कोई भी पॉलिसी रेगुलराइजेशन की आए तो उसमें हम सभी शामिल हो जाए। हमारी ये दूसरी मांग है। और सरकार ने 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा करी थी हमारे सेवा नियम लागू करने की, और घोषणा तो मीडिया में तो एक्चुअल में कर दी, लेकिन वो धरातल पर वो घोषणा सही तरीके से लागू नहीं हुई।
फरीदाबाद बल्लमगढ़ के नगर निगम में झज्जर हालात में है। कार्यालय की छत और दीवारें सही समय पर नहीं हुई मरम्मत तो हो सकता है कोई बड़ा हादसा। देखिए हमारे संवाददाता प्रेम खान की एक खास रिपोर्ट। बहुत बुरे हालात हैं। ये धीरे धीरे इसका छत का लेंटर खिसक ही रहा है। ये मतलब झड़ रहा है पूरा, और अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरा झड़ ही रहा है। इधर का नहीं, आगे का भी झड़ ही रहा है। इस तरीके के हालात हैं, कोई हादसा हो जाता है तो कम नहीं हुआ। जी, पूरा MCF ही जिम्मेदार है जी। ये देखो आप यहाँ पे सरिये दिख रहे हैं, यहाँ पे टूट ज़्यादा हो रही है। किसी दिन हादसा हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। मैं तो काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। क्या शिकायतें की कभी अधिकारियों को, कहा कि भाई इस तरीके के हालात हैं, लोग भी पब्लिक डीलिंग लगातार आप सुबह इस बिल्डिंग का काम अभी आगे अप्रूवल के लिए दे रखा है और बोल रहे हैं कि वो जल्दी काम हो जाएगा शायद। लेकिन जिस तरीके से हालात बयां कर रहे हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आखिरकार जिम्मेवार कौन? अब कोई बात नहीं, जब भी कुछ हो काम तो करना ही है। फरीदाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी को डिप्टी कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और यह यात्रा हर रोज 2 गांव के अंदर की जाएगी, जिसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता प्रेम खान की ये रिपोर्ट। की शुरुआत होने जा रही है और आपने शुरुआत कर दी है। किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, कितने कार्यक्रम होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, और इसका मकसद क्या रहेगा? इसमें जैसे कि आज से 22 तारीख से हम फरीदाबाद में विकसित भारत अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया गया है। तो इसमें जितने भी हमारे गांव हैं, पंचायत हैं, 100 पंचायत फरीदाबाद ज़िले में हैं, तो सभी में ये वैन भी जाएगी और साथ ही में हमारे अधिकारी भी जाएंगे। तो वहाँ पे जितनी भी हमारी स्कीम है, सरकार की स्कीम है या फिर जो बेनिफिट देने हैं, वो सभी लोगों तक पहुँचाए जाएंगे। तो ये IC एक्टिविटी भी है और एज ए कैंप भी है कि वहाँ पे हेल्थ कैंप भी लगेंगे या फिर बाकी डिपार्टमेंट के DW हो, DSW हो, चाहे क्रिड हो या बाकी भी जितने डिपार्टमेंट हैं, उन सभी के कैंप भी उधर लगेंगे। तो लोगों को वहाँ पे सुविधा भी मिलेगी। तो हर रोज़ 2 गांव में कैंप लगेंगे। तो 50 दिन में हमारा ये कार्यक्रम है वो पूरे ज़िले में पूरा हो जाएगा। एक तो स्वास्थ्य जांच शिविर की बात की जा रही है, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में भी अवेयर किया जाएगा योजनाओं के अलावा। तो इसमें क्या क्या किया जाएगा ये बताइए। तो बिल्कुल इसमें जैसे कि एक तो जो IC एक्टिविटी का कंपोनेंट है, जो मैंने कहा कि जो हमारी वैन भी है वो भी वहाँ पे जाएगी, इसमें वीडियो भी चलेगी, और इसके साथ ही जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न है, चाहे हेल्थ हो, चाहे क्रिड हो, चाहे DW हो, वेलफेयर हो, सोशल वेलफेयर हो, पेंशन का हो किसी का, तो वो सारे अधिकारी भी वहाँ पे जाएंगे। तो जिस किसी का भी कोई इशू हो, या तो दिक्कत आ रही हो किसी को बनाने में या किसी को नई एप्लीकेशन देनी हो, तो वो सारे इश्यूज़ भी मौके पर ही रिजॉल्व करे जाएंगे। मतलब केवल प्रचार प्रसार नहीं होगा बल्कि लोगों की समस्या जो भी होंगी, बिल्कुल ही लोगों की समस्या को भी, उनका भी निवारण किया जाएगा। साथ ही हेल्थ कैंप भी लगाया जा रहा है, तो जो भी अगर उनको जाँच करवानी है या फिर इलाज के बारे में उनको जानकारी लेनी है, तो वो सारी भी वहाँ पर दी जाएगी। हरियाणा में रंग ला रही प्रदूषण को कम करने के लिए पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता करण दलाल की कोशिशें। करण दलाल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंसों और धरना के माध्यम से शुरू की गई मुहिम अब रंग लाने लगी है। प्रशासन ने प्रदूषण से निपटने के लिए पेड़ों पर छिड़काव करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी शहर के कई स्थान इससे वंचित हैं। फरीदाबाद में DCP NIT अमित यशवर्धन ने खेड़ी गुजरान कॉलेज में छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में किया जागरूक, दिलाई नशा ना करने की शपथ। देखिए यह रिपोर्ट। ताकि भारत का युवा वर्ग नशा मुक्त जीवन यापन कर सके। तो यह थी देश दुनिया के साथ हरियाणा की ताज़ा खबरें। कल फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।